नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 1990 के दशक में लोकतांत्रिक आंदोलन में अपने प्रयासों के लिए लोकप्रियता हासिल की, जिसने पंचायत शासन को खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों में वे नेपाली राजनीति में एक अहम शख्सियत बन गए। जन्म 23 फरवरी 1952, आयु 72 वर्ष, तेरहथुम, नेपाल। पिछले पद नेपाल के रक्षा मंत्री 2020 से 2021 और अधिक। पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी। जीवन साथी राधिका शाक्य। शिक्षा हिमालय माध्यमिक विद्यालय। माता पिता मोहन प्रसाद ओली, मधुमाया ओली। कार्यालय 2024 से नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल में ऐतिहासिक संसदीय चुनाव के सफल समापन के 2 महीने बाद विजयी पार्टी सीपीआईएनयू ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना। ओली 65 ने इससे पहले 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। वे नए संविधान के तहत नेपाल के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ओली का जन्म फरवरी 1952 में पूर्वी नेपाल के टेराथुम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ओली का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था और उन्हें एक होशियार बच्चा माना जाता था, जिसे शतरंज और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वे उन दिनों राष्ट्रवादी कविताओं के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्हें वे अपने मित्रों को बताते सुनते थे। ओली का राजनीतिक जीवन 12 साल की उम्र में ही शुरू हुआ था, जब कम्युनिस्ट नेता रामनाथ दहल की मदद से वे झापा चले गए थे। इस समय तक ओली मार्क्स और लेनिन के दर्शन से प्रभावित हो चुके थे और 1966 तक वे कम्युनिस्ट राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। 1970 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद वे भूमिगत हो गए। हालांकि इसके तुरंत बाद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1971 में ओली ने झापा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। वह क्षण माना जाता है जब नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन में उनके विचारधारात्मक रुख से अलग हो गया और सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। इस अवधि के दौरान ओली ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई महीनों तक जेल में गुजारा। 1990 के दशक में ओली ने लोकतांत्रिक आंदोलन में अपनी उपलब्धियों के लिए लोकप्रियता हासिल की, जिन्होंने पंचायत शासन को खत्म कर दिया। अगले कुछ वर्षों में वे नेपाली राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। 2015 में 597 में से 338 वोटों से वे प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। हालांकि जुलाई 2016 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केंद्र द्वारा समर्थन वापस लेने और संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के कारण ओली को राज देने के लिए मजबूर होना पड़ा।